खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, आज शब जुमा है। शब जुमा एक जवान है जो आया और मौला हुसैन के दरवाज़े पे खड़ा हुआ है और आन के कहता है कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। बड़े बड़े उलमा, जय्यद, बुज़ुर्ग, ये वो अपने अपने हाथों में किताब लिए हुए ज़ियारत पढ़ने में है, भीड़ है। मगर एक जवान आकर के कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ज़री से आवाज़ आई वालेकुमुस्सलाम। लोगों ने अपनी अपनी किताबें बंद करके रख दी। ए भाई, तुम कौन हो? तुम्हारे सलाम का जवाब आया? कहेंगे हाँ, वो तो मैं जब भी आता हूँ। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ, बुज़ुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए मौला अब्बास का जिक्र सुन रहे हैं ना, बहुत बावफ़ा है, तो कुछ असर हमारे अंदर भी तो आए, उसकी कुछ किरणें हमारे अंदर भी तो आए। कहा फिर से सलाम कीजिए, कहा भी देखिए, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। फिर से जवाब आया। कब माजरा क्या है? हम 60 साल के हो गए, हम 70 के हैं, हम 80 के हैं, यानी उलमा हैं, महाराजे हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं। कहा हम तो दिन में कई कई दफ़ा आते हैं और तुम कह रहे हो कि हम यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर रहते हैं और यानी डेली नहीं आ पाते हैं या कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन शब जुमा आते। वजह क्या है? तुम्हारे सलाम का क्यों जवाब आ रहा है? अब वो बस एक मुख्तसर सी दास्तान सुन लीजिए और आपकी ज़हमत तमाम। फरमाते हैं कि तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मेरे पास एक ही जानवर है और वो इतना कमज़ोर है कि उस पर कोई एक ही शख्स बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। कहा तो इसका तुम्हारे जवाब आने से क्या ताल्लुक़? कहा सुनिए तो, आगा सुनिए। कहा कि मेरा दस्तूर ये है कि जब भी हर शब जुमा, मेरे वालिदैन चूँकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो गए और मेरी वालदा तो ऐसी कि चल भी नहीं सकती, तो एक शब जुमा मैं वालिद को लाता हूँ और दूसरी शब जुमा अपनी वालदा को लाता हूँ। सुनिएगा इज़ान मोहतरम, मैं अक्सर मजलिसों में तकरीबन 2 साल से कहीं कहीं जब ये मौजू छिड़ जाता है तो मैं अपने जवानों और नौजवानों से कहता हूँ, मेहनत करो, इतनी करो कि ख़ुद भी ज़ियारत पे जाओ और अपने माँ बाप को भी लेके जाओ। वाकई हुसैन ने अगर सब कुछ कुर्बान कर दिया तो तुम 60-70 का मुँह मत देखो, जाओ। इसलिए कि हुसैन ने वादा किया है कि वो रकम हम तुम्हें पलटाएंगे और बढ़ा के पलटाएंगे। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत देखिए, मैं यकीन करता हूँ बहुत रूहानी मजलिस आज की जो है तो रोज़ की, मगर आज एक अजीब कैफियत मैं महसूस कर रहा हूँ। कह लेंगे तो जवाब आने से क्या रहा? का सुनिए, एक शब जुमा जब आई तो मेरे वालिद की भाई पारी थी कि वो जाएंगे। मैंने कहा वो तैयार हो जाइए वालिद साहब। कह लेंगे ठीक है, तैयार हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात, जब वालिद साहब को ले जाने के लिए तो आया वालदा के पास। कह लेंगे अम्मा जा रहे हैं, वो वालिद साहब को ज़ियारत करा के आते हैं इंशाअल्लाह। कह लेंगे ये बेटा, देखिए अपनी ही ज़बान में समझाने के लिए, अब जिस लैंग्वेज में, जिस अंदाज़ में वो बूढ़ी औरत ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी अंदाज़ में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसने कहा होगा ये बेटा अपने अब्बा से कह दो कि ये इस दफ़ा ना जाएं, इस दफ़ा मुझे ले चलो। कहने लगे मगर अम्मा वो है तो उन्हीं की पारी, वो जाए। कहने लगे ये बेटा देख रहे हो इतनी ज़ईफ़ हो गई हूँ, पता नहीं अगले शब जुमा आए मैं रहूँ कि ना रहूँ। जब ऐसा लायक बेटा हो तो सोचिए कितनी दिल पे बात लगी होगी। वो घबरा सा गया एकदम, बस रुकिए मैं अभी पूछ के आता हूँ वालिद साहब से। अब आए अच्छा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी कहता है, बहरहाल कि आदमी को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, एक चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है। वो यहाँ चीज़ नहीं है, मगर कुछ ऐसा समझ में भी आया है सामने। अब आया बाप के पास, कहा अब्बा हुजूर आप अगले शब जुमा चले जाइए। कहा क्यों भाई, हमें जाना है इस बार, पिछली बार तुम्हारी अम्मा गई थी तो हम जाएंगे इस बार। कहा नहीं, वो अम्मा कह रही हैं कि इस बार भी हम चले जाते हैं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और मुझे लग रहा है पता नहीं अगले शब जुमा मैं रहूँ कि ना रहूँ। तो जानते हैं बाप ने क्या कहा? कहे बेटा ये बताओ अगले शब जुमा आए अगर मैं ना रहूँ तो?
हाय हाय। अब वाकई लोग अरबईन गए आ गए, आपका भी यही हाल हुआ होगा जो हमारा था, तन्हाइयों में रोना, और यही दुआ कि जल्दी से ये वबा ख़त्म हो तो फिर करबला चलें, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। या मौला हुसैन। तो एक मरतबा वो घबरा सा गया, सोचने लगा मैं क्या करूं अब मैं, बाप भी कह रहा चलो, माँ भी कह रही चलो। बस उसने एक फ़ैसला, वो फ़ैसला सुन लीजिए और आज की मजलिस तमाम हो जाएगी। मगर एक दुआ करके उठिएगा, परवरदिगारा मुझे नहीं मालूम कि मैं ज़िंदगी में अब सांसें कितनी बची हुई है, मगर हाँ एक सांस ऐसी हो जो दर हुसैन पे जा कर के पूरी हो। ये दुआ अपने जहन में रखिएगा कि परवरदिगारा बहुत जल्दी करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। कहने लगे कि उनका नाम था इब्राहीम, और जो लोग ज़ियारत पे जा चुके हैं, इधर है मौला हुसैन की दरी, इधर गंज शहीदा है, और इधर हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र। उधर ही से आप जाएंगे जब लेफ़्ट साइड से होते हुए तो कब्र है किसकी, हज़रत इब्राहीम मुजाब, उन्हीं की जिनका मुजाब मतलब जिनका जवाब आता हो, उनकी कब्र है। लेडीज़ पोर्शन की तरफ है, मगर जेंट्स भी जा सकते हैं, और बीच में पर्दा बहरहाल। तो कहने लगे मैं तो हैरान रह गया, मैं करूं क्या, इतना लंबा सफ़र, जानवर एक बैठ एक सकता है। तो कहने लगा मैंने ये फिर फ़ैसला किया कि अपनी पुश्त पर, शब जुमा है ना, ज़रा तड़प के अपने दिल की गहराई से करबला की वादियों में पहुँचिए। कहने लगे कि मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि बाप को मैं बैठालता हूँ सवारी पर, खच्चर या घोड़ा या गधा जो भी रहा था, सवारी में बैठालता हूँ, और माँ को उठा लेता हूँ मैं अपनी पुश्त पर, इसलिए कि वो पैर से चल भी नहीं पाती, लिहाजा वो बैठने में ज़रा दुश्वारी भी होगी, लिहाजा अपनी पुश्त पर वो चादर में या जिस तरह से भी कपड़े में बांध के अपनी पुश्त पर उठा के लेके चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में बहुत से लोग हैं जो अरबईन जा चुके हैं, पिछले साल भी गए थे उससे। बताओ करबला से, नजफ़ से जब करबला जाते हो तो हर ज़ाहिर ये सोचता है ना कि बस कितना कम वज़नी बैग हो पुश्त पर, 2 किलो हो 3 किलो हो, मगर वही 2-3 किलो 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर 8 किलो और 10 किलो को लगने लगता है। इसलिए कि ये हमारा भी तजर्बा है कि 2-4 किलो का वज़न भी जब 10-15 किलोमीटर चलिए आप ना, तो उसके बाद वो वज़न ही लगने लगेगा। वो 1-2 दिन तक रहेगा, लेकिन जो लगातार चलते हैं उनकी बात अलग है। हम लोग 5-6 दिन चलना पड़ा तो वो 2 दिन के बाद फिर हमको हल्का लगने लगा, इसलिए कि वो आदत में आ गया था। मगर जैसे ही इंसान आगे बढ़ेगा 2 किलो वज़न 10 किलो लगने लगेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। सोचिए अपनी माँ को अपनी पुश्त पर लिए हुए जब इब्राहीम निकले हैं करबला की तरफ, ऐसे ही नहीं जवाब आया है, जब निकले हैं करबला की तरफ तो वही है ना कि जब बंदा इम्तिहान की वादियों में उतरता है तो अल्लाह ज़रा सा ओहदा देने के लिए सख्त कर देता है कि इब्राहीम तुम नबी हो, इमामत का दर्जा भी चाहिए, तो ज़रा ये वाला इम्तिहान देंगे आप। तो इमामत यानी ओहदा देने के लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है। तो जैसे ही निकले तो हम लोग तो रोड पे चलते हैं ना कि भाई इतना पोल आ गया, इतना पोल आ गया, मगर वो भी रास्ता मौजूद है जहाँ से बीवियाँ गई थीं, और वो ऐसा रास्ता है कि जब आप चलेंगे तो मिट्टियों में आपके पैर धंसते रहेंगे। वो सूखी मिट्टी होती है, उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब इब्राहीम अपनी माँ को अपनी पुश्त पे लिए हुए और बाप को सवारी पे लिए हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो कहते हैं लोग कि फ़ौरन काले बादल आए और बारिश होने लगी। अब आप लोग, हम लोग तो भाई देहात वगैरह रह चुके हैं, यहाँ की बारिश और गांव में जब बारिश होती है तो आप जब स्लीपर या शूज़ पहन के अब आप जब ऐसी मिट्टी में चलेंगे ना तो फिर चप्पल वहीं रह जाएगा अंदर, और अगर आप उसको उतार के चलना चाहेंगे गीली मिट्टी पे तो पैर अंदर गया तो फिर निकालने में दुश्वारी। यानी आम हालात में अगर 10 किलोमीटर आप चल सकते हैं जिस ताकत और क़ुव्वत के साथ, उसी ताकत और क़ुव्वत के साथ अब बारिश के हालात में आप 2 किलोमीटर चल जाएं तो बड़ी बात है। इब्राहीम कहते हैं कि मैं हार नहीं माना, मैंने उसी गीली मिट्टी में पैर जाता था, निकालता था, माँ को पुश्त पे लिए हुए, बाप को अपने खच्चर पे सवार किए हुए। दूर से, बहुत पहले की बात है ना, दूर से देखा कि मौला का रोज़ा नज़र आ रहा। जब रोज़ा नज़र आया तो मैंने ये सोच करके माँ को उतारने लगा, चलो अब ज़रा पहले आराम कर लें, उसके बाद चलेंगे मौला की कब्र पे। बस ये सोच के अभी माँ को उतारने ही वाला था कि मेरे जहन में एक और ख़्याल आया, इब्राहीम तुम थक गए, हुसैन की बेटियाँ नहीं थकी थी, हुसैन की बहनें तो नहीं थकी थी, तुम थक गए हो। ये सोच के मैंने फिर माँ को उतारा नहीं।
मैं सीधा हरम के करीब पहुंचा, अपने आप को पाक किया, पैर भाई जाहिर बात बारिश हो रही थी, अपने पैर को पाक साफ किया और माँ बाप को लेके हरम में जैसे ही दाखिल हुआ, एक अजीब दर्द, एक अजीब कैफियत, एक थकान के साथ मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ए लोगों, उसी दिन से मेरे सलाम का जवाब आने लगा। बस इस वाक़े को सुनाने का मकसद आज एक तो शब जुमा, दूसरे ये कि हाँ करबला जाने की एक हसरत दिल में रखो, करबला जाने की ख्वाहिश दिल में रखो, इसलिए कि हम आज भी जाते सलाम करते हैं, ये हमारी गुनाहों की वजह से हमारे कान पे पर्दे पड़े हुए हैं जो मौला हुसैन का जवाब सुनाई नहीं देता, वरना वो जवाब ज़रूर देते हैं। वो इंतज़ार करते मेरा ज़ाहिर आ रहा है, मेरा ज़ाहिर आ रहा है, कैसे इस्तकबाल मौला अब्बास करते, ये कल आपकी खिदमत में। मगर आज चूँकि शब शहादत भी है, जनाब फ़ातिमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के लिहाजा चंद जुमले और बस 5 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादार मज़लूम में करबला, तारीख़ में 3 बहनें हैं जिन्होंने अपने भाई के साथ साथ चलना चाहा है। एक जनाब मूसा की बहन है कि जब संदूक में डाल दिया माँ ने तो बहन पीछे पीछे चली। एक हुसैन है कि जिसके पीछे पीछे ज़ैनब चली।